सो बच्चा पार्टी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बच्चा पार्टी हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस में चैप्टर 16 लाइट। ठीक है, तो बच्चा पार्टी चलिए लाइट जला देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन व्हाई। अब आप एक डार्क रूम में बैठे हो, डार्क रूम में बैठे हो इसका मतलब यह है कि आपसे कोई भी लाइट जा नहीं पा रही है। देखो हमें इमेज उसकी दिखती है जहां से लाइट होकर हमारी आंखों तक पहुंचे। तो अगर आप डार्क रूम में हो तो ऑब्वियसली लाइट आपसे होकर कहीं जा नहीं पा रही है। तो मतलब आप अंधेरे में हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब आपको कोई नहीं देख पाएगा अगर आप अंधेरे में हो। हाँ, कोई अगर लाइट में है तो वो आपको दिख सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप कार के अंदर बैठे हो, ध्यान से सुनना, आप कार के अंदर बैठे हो, चाहो तो आज आजमा के देख लेना। ठीक है, अगर दिन का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, तो आप कार के अंदर बैठे हो, आपको बाहर की पूरी चीजें दिखाई देंगी क्योंकि कार के अंदर लाइट कम है, कार के बाहर लाइट ज्यादा है। एवरीथिंग विल बी वेरी मच विजिबल टू यू। ठीक है, लेकिन जब रात हो जाएगी तो रात के समय आप कार की लाइट चालू कर लो तो कार के अंदर तो लाइट है लेकिन कार के बाहर चारों तरफ अंधेरा है। तो बाहर से खड़ा हुआ आदमी आपको कार के अंदर देख सकता है लेकिन आप उस व्यक्ति को देख नहीं पाओगे। तो सीधी सी बात है, अगर आप डार्क रूम में अंदर बैठे हो तो आपको बाहर की चीजें दिख जाएंगी, लोग आपको नहीं देख पाएंगे। जहां लाइट है वहीं की चीजें दिखती है, हमेशा याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? यस, रेगुलर रिफ्लेक्शन जहां पर प्लेन सरफेस होती है, ठीक है, लाइट जो आ रही है वो पैरेलली टकरा के जा रही है, और जो डिफ्यूज होता है इट अकर वन पैरेलल बीम इंसिडेंट रे डजंट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब अगर रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल है तब तो क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। देखो ये ऐसे आया और ऐसे ही चला गया, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है बच्चा पार्टी। ठीक है, लेकिन इसमें देखो कहां से आ रहा है कहां जा रहा है, तो ये इररेगुलर है। तो अच्छा, ये हमेशा स्मूथ सरफेस पे होता है, प्लेन सरफेस पे, ये रफ सरफेसेस पे होता है। ठीक है, इमेज आपको दिखा दी गई है। और यस, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो अपन ने पढ़ा था वो फॉलो नहीं होता, किसमें, डिफ्यूज वाले में। सो देखो लिखा भी है, नो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नॉट द फेलियर लिखना इज नॉट करेक्ट। देखो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ना, वो एक सर्टेन लेवल तक, क्या जैसे दो लॉ थे अगर आप लोगों को याद हो, इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। तो ये वाला रूल सही है। तो इसको आप 50-50% बोल सकते हो, 50-50% फॉलो होता है डिफ्यूज में लॉज, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग whether regular or diffuse reflection will take place when a beam of light strike, justify your answer। ठीक है, एक एक करके देखो। सबसे पहले polished wooden table, सो इसमें क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस क्योंकि पॉलिश्ड है ना, बिकॉज इट्स अ पॉलिश्ड टेबल है ना। नेक्स्ट देखो, दूसरा क्या है, चॉक पाउडर, डिफ्यूज, क्योंकि डिफ्यूज में कुछ शाइनी नहीं रहेगा, रफ सरफेस रहेगी। ठीक है, तीसरा है कार्डबोर्ड सरफेस, इसमें भी डिफ्यूज होगा क्योंकि रफ सरफेस रहेगी, कार्डबोर्ड रफ होता है। नेक्स्ट इज मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ऑन इट, मार्बल फ्लोर तो शाइनी हो जाएगा ना, तो प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगा बिल्कुल। फिर मिरर, नो डाउट प्लेन मिरर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड पीस ऑफ पेपर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बिकॉज सरफेस ऑफ पेपर इज रफ। अगर पेपर का सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो कोई लिख थोड़ी ना पाएगा, फ्रिक्शन ही नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो ही लॉ थे मैंने आपको बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर ऑलवेज इक्वल। यही मैंने आपको वहां पे बताया था, 50-50% लिखा कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जब होता है तो डिफ्यूज में ये क्या नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होगा। और ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दोनों रूल आप याद रखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही लाइन, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। Describe an activity to show that the incident ray, the reflected ray and the normal at the same point of incident lie in the same plane। ये तो बहुत सिंपल है, डायग्राम से भी आप दिखा सकते हो। देखो एक प्लेन मिरर ले लो, टेक अ शीट ऑफ पेपर, मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ इट,
Make sure that the light in the room is not bright. Hold the sheet of paper on the table. Take another sheet of paper in another table in contact with the vertical mirror. Draw a normal line on the second sheet of the mirror. Now light on a torch on the mirror through the small hole such that the light of the right falls on the normal of the bottom of the mirror. अरे सिंपल है यार, देखो सिंपल है ये। देखो आपने एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है, यहाँ से आपने लाइट को इंसिडेंट किया, ये निकल गया, और ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सभी एक ही प्लेन पर, एक ही कागज़ पर आ गया। शर्त ये है, देखो इस जब आप ये प्रोसेस परफॉर्म करोगे तो ये जो मिरर है ना, ये मिरर टेबल के साथ रख दो। जैसे ये मिरर हो गया टेबल के साथ, यहाँ पर एक कागज़ रख दो, ठीक है, बड़ा सा कागज़ के एक कोने से आप लाइट पास करो। अभी 3D में आपको नहीं समझ में आएगा ना, इसलिए बता रहा हूँ कि कागज़ के एक कोने से लाइट पास करो, कागज़ के दूसरे कोने पर लाइट पहुँच जाएगी, ठीक है, बस सिंपल है। याद रखना, यहाँ पर जो कागज़ से लाइट आप पास करोगे वो जगह बहुत छोटी होनी चाहिए, नहीं तो पता चला आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आप सोचोगे कि सर आपने तो बताया बट दिख नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी 1 मीटर अवे। अच्छा हाँ, 2 मीटर अवे। आपके प्रेजेंस में देखो, जैसे आप ये खड़े हो, मिरर ये है, इमेज ये है, तो आपके कंपैरिजन में तो दूरी डबल होगी ना, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ याद रखना, आप अगर 1 मीटर पे हो तो ये 2 मीटर पे, अगर आप 2 मीटर पे हो तो 4 मीटर पे इमेज दिखेगा ऐसा। इफ यू टच योर डैश ईयर विथ राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच बाय लेफ्ट हैंड। अच्छा सिंपल है, तो लेफ्ट ईयर यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे लेफ्ट हैंड। अरे राइट ईयर हो गया ना, तो लेफ्ट ईयर बिकम राइट और राइट हैंड बिकम लेफ्ट हैंड। अपन ने बोला था ना लैटरल इन्वर्जन, वही वाली बात हो रही है। द साइज ऑफ प्यूपल बिकम बिग या लार्ज व्हेन यू सी इन डिम लाइट। फिर नेक्स्ट, नाइट बर्ड्स हैव व्हाट, रॉड्स, लेस रॉड्स, लेस कोन्स देन रॉड इन देयर आइज। रॉड ज्यादा होते हैं, लेस आएगा, लेस लेस। समझ में? अरे रात के समय उनको कलर नहीं, उनको सिर्फ डे नाइट जैसा बस चीजें देखनी रहती है। नेक्स्ट देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या करना है इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, समटाइम, अंडर स्पेशल कंडीशन, डी नेवर, ऑलवेज। यार इसमें क्या है, अच्छा ये एमसीक्यूज था, ओके। इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर से इमेज जो बनती है वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर इनलार्ज, इनलार्ज नहीं इक्वल साइज होती है, बिहाइंड द मिरर सेम साइज, बी, बाकी जाने की जरूरत नहीं। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लेडोस्कोप। क्लेडोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द नंबर ऑफ ब्यूटीफुल पैटर्न। इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर in which rectangular mirror strips are joined together to form a prism, ठीक है। At end of the tube touching these mirrors, a circular glass plate is fixed. Several small pieces of colored glass are placed upon it. This end is closed by a ground glass plate and beautiful pattern are seen through the other end of the kaleidoscope. अरे भाई कुछ नहीं, ऐसे कागज़ का कार्डबोर्ड ले लो, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दो, एक ग्लास लगा दो, इसके अंदर कुछ कांच भर दो, और यहाँ पे आप देखने के लिए, अपनी आंखों को देखने के लिए लाइट लगा दो, बस यही होता है क्लेडोस्कोप। ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच डायग्राम ऑफ एन आई, ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन यू वेरी वेल, आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए, गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च, हर टीचर एडवाइज हर नॉट टू डू सो। लेजर टॉर्च से क्या होता है, लेजर रेज में बहुत एनर्जी होती है, तो दे कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू द आई, सो आंखों की रोशनी चली जाएगी, तो गुरमीत अंधा हो सकता है, इसके लिए टीचर ने मना किया। एक्सप्लेन हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर आइज, कैसे हो सकता है, हमने समझा था इसको। देखो, नॉट टू लुक एट सन और पावरफुल लाइट, पहली बात, ना ज़्यादा डिम हो ना ज़्यादा ब्राइट हो, दूसरी बात मतलब ऐसी लाइट, और जो सुटेबल चश्मा हो वही पहनना चाहिए, किसी का भी कोई भी चश्मा नहीं पहनना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रीड फ्रॉम नॉर्मल डिस्टेंस,
फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट विजन. वी शुड नेवर रब और आइज, आंखें कभी रगड़ना नहीं चाहिए. फूड कंटेनिंग विटामिन ए शुड बी यूज. मैंने आपको ये सब बताया हुआ है, ठीक है. विच what is an angle of incidence of ray if the reflected ray is at a angle of 90 degree. देखो what is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at 90 degree to the incident ray. देखो बच्चा बाटी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है. ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है. उसने बोला है कि भाई साहब ये अगर 90 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा अगर 90 है तो बताओ ये कितना है. तो ये तो दोनों सेम ही होते हैं ना. तो अगर ये 90 है तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 45. हाउ मैनी इमेजेस ऑफ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स. दो प्लेन मिरर के सामने अगर आप कोई इमेज फॉर्म करते हो तो आपको इनफाइनाइट इमेज मिलेंगी. आमने सामने अगर दो मिरर रखे हैं उसमें इमेज देखोगे तो इनफाइनाइट इमेज दिखेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं. Two mirrors meet at angles. A ray of light incident on 30 degree shown in the figure. Draw the reflected ray in the second mirror. देखो ये देखो 30 डिग्री आया, फिर यहाँ से जो ये रे परपेंडिकुलर है तो यहाँ से आपने ऐसे फिर से बना दोगे, फिर ये जाके इधर टकराया. जैसे इधर टकराएगा तो कितना होगा. देखो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा. अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये दैट विल बी 60 है ना. तो ये 60 इधर बना दिया, तो फिर इसका भी 60 बनाओ, तो ये भी 60, ये भी 60. इट इज शोन हियर. ठीक है. स्केल का इस्तेमाल करोगे तब अच्छे से बनेगा. यूज योर स्केल. देयर इज नथिंग नीडेड अदर देन स्केल. स्केल के अलावा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ बूजो स्टैंड्स A just on the side of a plane mirror shows figure 16.20. Can he see himself in the mirror? Also, can he see the image of object situated at P, Q and R? अच्छा, बूझो मतलब A पे खड़ा है, ठीक है. ये अपनी खुद की इमेज नहीं देख सकता. क्यों नहीं देख सकता भाई? क्योंकि इसकी जो लाइट जाएगी ऐसे जाएगी और ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगी, है ना. लेकिन यहाँ से जो लाइट आ रही है ये आके इसके आँख तक पहुँच सकती है, ये लाइट आके इसके आँख तक पहुँच सकती है ना. तो उसको उसकी खुद की इमेज नहीं दिखाई देगी. तो बूजो विल नॉट बी एबल टू सी हिमसेल्फ इन द मिरर बट ही कैन सी इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पी क्यू. आर तो भी बहुत दूर हो गया ना, आर बहुत दूर है, हो सकता है आर की लाइट ना पहुँच पाए, तो इसलिए आर को उन्होंने नहीं बताया. पी और क्यू को तो ईजिली देख पाए. देखो बूजो की लाइट क्या है, बूजो को खुद की इमेज नहीं दिख सकती. क्यों नहीं दिख सकती? क्योंकि उसकी इमेज यहाँ बनेगी, है ना. लेकिन पी और क्यू की दिख जाएगी. आर भी उससे बहुत दूर है, ठीक है. फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द मिरर. कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज? कैन बूजो एट सी कैन सी दिस इमेज? व्हेन पहेली मूव फ्रॉम बी टू सी डज द इमेज ऑफ ए मूव? अब देखो ध्यान से, ये ए पर ऑब्जेक्ट रखा है तो दोनों को, पहली और बूझो दोनों को इमेज दिखाई देगी. सो ए इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. वेरी गुड. और सबको इमेज दिखाई देगी. यस यस, ठीक है. द इमेज रिमेन्स एट द सेम प्लेस. द इमेज मूव्स ओनली इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर मूव. अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ही इमेज मूव करेगा, अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है बच्चा पार्टी. सो ऑन दैट नोट गाइज वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर चैप्टर लाइट. उम्मीद है आपको समझ में आया हो. इसका PDF आपको एक्सीलेंस एजुकेशन के YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. मिलते हैं बच्चा पार्टी अगले लेक्चर में. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द कील ऐप, ठीक है. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी. तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन.